नमस्कार दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का टॉपिक वाइज लर्नर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डेली करेंगे हम लोग 5 मिनट में 20 क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना समय गंवाए क्या दिया गया है? निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? पहला ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह का किया था, सविनय आंदोलन ये भी किया था, असहयोग आंदोलन ये भी किया था। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन मिल गया? वहाबी आंदोलन। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वहाबी आंदोलन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया गया है? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या बंगाल विभाजन के दौरान, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, या 1906 अधिवेशन के दौरान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था? तो बंग भंग किया कब गया था? वहाँ पे 1906 होता है, लेकिन यहाँ पे उसको रद्द कब किया गया था? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1911 हो जाएगा इसका आंसर। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे? आरसी मजूमदार। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, मतलब इसका बहिष्कार क्यों किया गया भारतीयों के द्वारा? इसमें अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। क्या है? उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन? नहीं, बिल्कुल गलत। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे? नहीं, गलत। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे? बिल्कुल सही उत्तर आपको मिल गया है, ये वाला हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में, 1906 में, 1907 में, या 1911 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई थी। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? पूना समझौता किसके बीच हुई थी? तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और नेहरू के बीच में, या फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में, या नेहरू और अंबेडकर के बीच में, या वाल्मीकि और अंबेडकर के बीच में? तो जहाँ तक आप सभी को पूर्णतया याद होगा, मुझे उम्मीद है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम लोगों से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो ये हुआ था 1916 में। कब? 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आरसी मजूमदार। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया हम लोगों से? किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1938 में, 1909 में, 1940 में, या 1922 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका अलग अलग ऑप्शन देखते हैं हम लोग। वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। सेकंड ऑप्शन, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। यही ऑप्शन जहाँ तक सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। और लास्ट में क्या है? वो भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसमें क्या पूछा है? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1932 में हरिजनों को। और
इस एक्ट का क्या नाम था? पूना पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच में? गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है? 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट निम्नलिखित में से मतलब कि किसकी व्यवस्था की गई थी? तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था। तो किसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या हरिजनों के लिए? हाँ, आ गया हम लोगों को थर्ड ऑप्शन, बढ़िया मिल गया। हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? मैं बार बार आप लोगों को इसका आंसर बता रहा हूँ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान जी ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था जो अंग्रेज रहा हो? तो जॉर्ज यूले थे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी को बिल्कुल रटा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, इसी की वजह से विभाजन हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो नरम दल और गरम दल दोनों एक दूसरे से कहाँ पर अलग हुए थे? 1907 सूरत के अधिवेशन में। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, लास्ट ऑप्शन कौन आ गया? अरविंद घोष जी थे।